जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस श्रीमद् भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, ये सार है, हम श्लोक टू श्लोक नहीं गा रहे हैं, हम उसका सार गा रहे हैं गीता के अध्याय का। और कहीं पर जो भगवान ने कहा है उसको गाते हैं, और जिनको श्लोक टू श्लोक और उसकी एक्सप्लेनेशन श्रवण करनी है, उनसे मेरी विनती है कि वो गीता सेशन कैप्टन नरेश बी सीरीज़ को देखें, तो दूसरे अध्याय का पूरा डिटेल मिल जाएगा। और उसमें 7 स्टेप्स टू हैप्पीनेस भी है साथ में, जिससे कि आपके बंधन और आपके जो चक्र हैं वो आप स्वयं खोल सकेंगे। भक्तों, ये सार की प्रेरणा प्रभु ने किस कारण से दी है मैं नहीं जानता, और मेरा समर्थ कितना इस गीता का सार गाने के लिए। ये सार जो है एक प्रकार से गीता का, समझ लीजिए, संक्षेप में ये गीता है, और इसकी उतनी डिटेल्स शायद हम नहीं गा सकेंगे जितनी डिटेल्स आपको गीता सेशन 20 सीरीज़ कैप्टन नरेश में मिलेंगी। हम इसमें मुख्य जो भगवान ने कार्य बताए हैं, कैसे मोह में इंसान आत्मा फंसती है, कैसे निकलती है, उसके ऊपर इसका विश्लेषण करते जाएंगे। भक्तों, हमने अब तक श्रवण किया, और आशा करता हूँ कि आप सब ने अब तक ये समझ लिया होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। क्यों? कि जब तक ये कहते हैं ना, वेदों का, गीता का बीज मंत्र है, बीज संदेश है, बीज अमृत है कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, और अंश होने के नाते मैं ब्रह्म में भी आ जाता हूँ।
यानी कि भगवान ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूँ। क्यों कि अगर आप समुद्र को टेस्ट करेंगे तो उसकी क्वालिटीज़ और समुद्र का एक बूंद को टेस्ट करेंगे उसकी क्वालिटी सेम होगी। अंतर ये है कि समुद्र बहुत विशाल है और बूंद जो है बहुत छोटी है। हम क्या हैं, भगवान की बूंद हैं। तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ जो है भगवान की वो हमारे पास है। उस क्वालिटीज़ की वजह से, उस शक्तियों की वजह से भक्तों, ये हमारा जो शरीर है ये चेतन है और भगवान हमारे को कंटिन्यूसली अपना तेज दे रहे हैं, अपना प्रकाश दे रहे हैं, जिसके कारण ये शरीर आपका जीवित है, श्वास ले रहा है, भोजन करता है, मलमूत्र करता है, अनेकों कर्म करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है भक्तों के रोबोट के अंदर अगर बैटरी लगी है, उसके अंदर चार्ज है, तो रोबोट देखिए क्या क्या काम करता है। झाड़ू पोछा भी करता है, रेस्टोरेंट में खाना भी पहुंचाता है। और आजकल तो ऐसा हो गया कि इंसान का दूसरा रूप वही है, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, भाव नहीं है। वो सिर्फ वही कर सकता है जो उसको प्रोग्राम किया हो। मानव के अंदर जिसमें आत्मा है, हमारे अंदर भाव है, हमारे अंदर किसी के प्रति दया है, किसी के प्रति प्रेम है। रोबोट में ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन वो क्रम पूरा करता है। आजकल तो कई जगह पर रोबोट को आरती करने पे लोगों ने लगा रखा है कि भाई पंडित का आएगा आरती करने, उस रोबोट को सेट कर रखा है टाइम पे, वो उस टाइम पे आरती करता है। और ऐसे वीडियोस हमारे को आते रहते हैं कि रोबोट आरती कर रहा है। अब जो रोबोट आरती करे और जो आप आरती करो उसमें तो फ़र्क तो है ही ना। ऐसे ही भक्तों, वो बैटरी जब तक लगी हुई है तब तक रोबोट काम कर रहा है, जब तक उसको करंट मिल रहा है तब तक काम कर रहा है। हमारी आत्मा जो है ये ऐसी है कि ये हर वक्त प्रभु से चार्ज लेती रहती है। जैसे कि सोलर बैटरी होती है, सोलर बैटरी में जब तक किरणें पड़ती रहती हैं वो करंट बनाती रहती है, लेकिन सूर्य तो छिप जाता है और उसका करंट बंद हो जाता है। रात के टाइम आप देखेंगे सोलर बैटरी में करंट आना बंद हो जाता है और जब तक सूर्य रहता है तब तक ही करंट आता है। लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र है, 24 आवर्स 365 दिन उनके अंदर से लाइट निकलती है, रेज निकलती हैं, जो हमारी आत्मा उसको ग्रहण करती है और जिसके कारण ये शरीर चलता है। क्योंकि हमारा लिंग देह लग गया है, जिसको बोलते हैं, जिसके कारण हम जीव बन गए हैं, आत्मा से हम जीव आत्मा में कन्वर्ट हो गए हैं। इस कारण हम इंद्रियों के विषयों में पढ़ कर के अपने आप को नहीं जान पाते। और यही भगवान ने भी कहा है कि अर्जुन को ये बताया है अंत में जा कर के, जब पूरा आत्मज्ञान दे दिया और कहा कि ये ज्ञान मैंने तेरे को ये जो दिया है ये आत्मज्ञान के रूप में दिया है, ये बुद्धि ज्ञान रूप में दी गई है, ताकि अगर तेरे को अपने आप में ये पता चल जाए कि मैं आत्मा हूँ तो तू मोह माया से छूट जाएगा, विषयों से छूट जाएगा, काम क्रोध लोभ से छूट जाएगा। और अगर तेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि तू आत्मा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे ऊपर इंद्रियों ने इतना बड़ा शिकंजा कसा हुआ है कि ये ज्ञान हमारे को समझ में नहीं आता। ये ज्ञान भक्तों जो हिमालय में तपस्या करते हैं, कई हजारों 100 वर्ष की तपस्या में लगे रहते हैं, और आजकल तो खैर आयु कम है, वो इस आत्म तत्व को ही समझते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा का कार्य क्या है और मैं कौन हूँ। और मेरे अंदर जो आत्मा है, एक मेरे अंदर आत्मा है, एक मेरे बाहर मेरे परमात्मा है। तो वो अपनी आत्मा को इस तरह से
शुद्ध कर लेते हैं कि वो कहते हैं ना कि आत्मा अगर लोहा है तो भगवान चुंबक है, तो वो अपने आप प्रभु की तरफ चिपक भागता है। और जब वो भागता है तो उसकी सारी अविद्याएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। उसके सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएं, वासनाएं, इच्छाएं, उत्पन्न होने वाला मैं, मेरा, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो फिर आत्म स्तर में जीता है। और जब वो आत्म स्तर में जीता है तो क्या होता है भक्तों, वो हर एक के अंदर आत्मा का ही रूप देखता है। तभी आप कहते हैं ना, कई बार वो बोलते हैं ना, हर एक के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का वास है। और हृदय ने, भगवान ने भी कहा कि ब्रह्म रूप से मैं हर एक के हृदय में शयन करता हूँ, तभी मैं वासुदेव कहलाता हूँ। तो इस तरह से भक्तों ये आत्म तत्व का ज्ञान जो है ना बहुत गहन है। लेकिन साथ में ये भी बताया भगवान ने कि इस ज्ञान को हर एक कोई नहीं समझ सकता। इसको हर एक कोई सुनता तो बड़े शौक से है और उसको लगता है मैंने समझ लिया, लेकिन उसको पूर्ण रूप से यकीन नहीं होता कि ये शरीर मेरी अलग वस्तु है और मैं अलग वस्तु हूँ। उसको क्या होता है, जैसे ही ये सुनते समय तो लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद उसको भूल जाता है, वो शरीर के ही गुणों में रम जाता है। फिर वापस सेम स्टोरी उसकी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसको वही ख्याल आता है, अरे वहाँ काम रह गया, अरे मैंने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं। फिर सारी वो रूटीन उसकी मोह माया में पड़ जाता है। लेकिन अगर किसी अच्छे, तभी उन्होंने कहा है कि किसी अच्छे गुरु के पास जाकर के इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि अगर अच्छा गुरु मिल भी जाए, वो आपको शिक्षा दे भी दे और आप वो शिक्षा लेकर के उसकी प्रैक्टिस नहीं करें, खाली ले लें, वो ऐसे ही है, आपने गीता तो खरीद ली और ख़रीद करके उसको लाल कपड़े में बांध करके घर में रख दिया, ना कभी पढ़ा ना उसको मनन किया। पूछा गीता है? हाँ है। गीता पढ़ी? हाँ एक बार देख ली थी। वो दर्शन कर लेता, रोज़ रोज़ दर्शन कर लेता, रोज़ पढ़ना ही हो जाता है। तो भक्तों उस तरह से वो जो हमारे ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं उससे आत्मज्ञान नहीं खुलता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि इसके लिए कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, यानी कि कई सैकड़ों इसको प्रैक्टिस करते हैं, आत्म तत्व को जानने की कोशिश करते हैं, हजारों लाखों इस आत्म तत्व को जानने की कोशिश करते हैं। उसमें से कोई एक ही होता है जो उस रियलिटी तक, आत्म तत्व तक पहुंचता है, उसको देखता है। और कोई दूसरा ही होता है जो कोई अधिकारी पुरुष है उसे आश्चर्य की भांति सुनता है, यानी कि उसकी आत्मा की आवाज़ सुनता है। आत्मा की आवाज़ में रियलिटी होती है। तभी वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपके मन में एकदम आवाज़ आती है, अरे ये कम कार्य मत करने तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आत्मा की आवाज़, कहते हैं ना, आत्मा की जो आवाज़ सुन ले वो कभी जीवन में गलती नहीं करता, कभी कहीं फंसता नहीं है। और हम क्या होता है, हमारे साथ सांसारिक वस्तुएं इतनी लगी होती हैं कि वो आवाज़ आती भी है तो पता नहीं चलती। आप कहते हैं कि जो बहुत गहरी मेडिटेशन करते हैं उनका कहना ये है कि आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपके हृदय से ओम ओम ऐसी ध्वनि निकलती है। लेकिन वो ध्वनि बहुत विरले ही होते हैं जो सुनते हैं। कोई भगवान की को दर्शन करता है आत्म तत्व में, तो वो देखता है कि भगवान बांसुरी बजाते तो उनको बांसुरी की आवाज़ आती है। लेकिन वो कोई विरला ही होता है जो इस तरीके से मन में उठने वाली ध्वनि को वो श्रवण कर लेता है। क्योंकि जो मन है उसमें वो रेज आ रही हैं, वो वेव्स आ रही हैं जो भगवान
के यहाँ से चलती है। तो जैसे प्रभु का जो संदेश होता है मन उसको बोल देता है। इसी प्रकार से जैसे आप समझ लीजिए आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरा मोबाइल आपके गुरु के पास पकड़ा हुआ है। तो गुरु जो संदेश दे रहा है तो आप अगर वो मोबाइल में उसको गौर से सुनेंगे तो हालांकि आपस में कोई तारें नहीं लगी हुई, लेकिन आप उसकी इंस्ट्रक्शन सुन लेंगे। लेकिन आप मोबाइल तो पकड़ा हुआ है लेकिन बातें किसी और से कर रहे हैं, या कोई फिल्मी गाना सुन रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं। तो गुरु जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो दी और ख़त्म हो गई, वो आवाज़ आएगी नहीं। तो इसी प्रकार से भक्तों हमारा जो आत्म का सूक्ष्म आत्मा की आवाज़ है वो हम नहीं सुन पाते, लेकिन ये आवाज़ कहते हैं हर एक के हृदय में ये ओम की ध्वनि चलती है। और इसीलिए जितने भी उपासना करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी उसमें हो, वो ओम का उच्चारण जरूर करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि भगवान ने कहा है कि ओम जो शब्द है, आकार है, वो मैं हूँ, यानी कि मेरा ही वो वाणी है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी मेडिटेशन होती है तो क्या होता है, मेडिटेशन में ओम का उच्चारण करते हैं सब स्टार्ट करने के लिए। फिर उसके बाद आपका जब ध्यान स्टार्ट हो जाता है श्वासों को देखते हुए, तो उसको फिर गुरु मंत्र उसका रिपीट करते हैं ताकि मन भटके नहीं। तो भक्तों मेडिटेशन की विधि तो खैर आप किसी अच्छे जो मेडिटेशन सिखाने वाले हैं उनसे आप सीखिए। और आपको अगर चक्र खोलने हैं, आपको कुछ और जानना है, तो मैं आपको फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप गीता सेशन कैप्टन नरेश ए सीरीज से देखना आरंभ कर दीजिए। ए पहले अध्याय की है, बी दूसरे अध्याय की देखना शुरू कर दीजिए, तो आप उसमें से निकल जाएंगे। अंत में भगवान ने क्या कहा है, कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो जिसको ये वाणी मिल भी जाती है, जिसको ये आत्मज्ञान मिल भी जाता है, तो वो कहते हैं ना उसका ध्यान नहीं देता, यानी कि उसके ऊपर से वो जिस कहते हैं इसके सर के ऊपर से पानी निकल गया, यानी कि वो कुछ सीखा नहीं जीवन में। लेने तो बैठा था आत्मज्ञान, लेकिन संसार में इतना फंस गया। जैसे कई लोग होते हैं, आप देखते हैं भागवत कथा में जाते हैं, किसी कथा में, वहाँ पर तो आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, बड़ा ऐसा होता है कि जैसे मालूम नहीं बस इससे बड़ा भक्ति और कोई नहीं है। बाहर निकलते ही अपने हाँ मेरी बहू ने ये कर दिया, मेरे उसने ये कर दिया, बाहर निकलते ही अपना दुनिया का झगड़ा शुरू। और फिर वो सब जो वहाँ पर सुनाया जिसके ऊपर आंसू भी बहाए, वो सब बर्बाद हो। यानी कि केयरलेसनेस इतनी हो जाती है क्योंकि हम माया को नहीं छोड़ पाते। जब हम माया को नहीं छोड़ पाते तो इसीलिए भगवान ने ये कहा था कि हे पार्थ, अब तक जो मैंने तेरे को ज्ञान दिया है, ये बुद्धि जो तेरे को दी है, ये ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन, जिससे बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन से भली भांति त्याग देना, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अब तक तो क्या था, आत्मतत्व का ज्ञान चल रहा था। तो आत्मतत्व में क्या है कि हम जो तीसरे टाइप के पर्सन हैं, जो कि सुन करके भी हम अनसुना कर देते हैं। मिला तो है, सुनते तो बड़े शौक से हैं, लेकिन हमारे को इसका अनसुना कर देते हैं और हम माया में ही रमने लग जाते हैं। उन इंसानों के लिए जो कि, उन जीवों के लिए जो कि उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, जिनके लिए माया से छूटना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, उनके लिए भगवान ने कहा कि अब मैं तेरे को कर्म योग के बारे में बताता हूँ, जिसके से तू इससे आराम से अपने आप में वैराग्य ले आएगा और तेरे को जो ये माया है
जो तेरे को आकर्षण है, जो तेरे अंदर खिंचाव है, जो तुझे लगता है कि मैं बंधा पड़ा हूँ, तो ये बंधन तेरे को टूट जाएंगे। तेरे बंधन जो हैं सिर्फ ऐसे ही हैं। एक मैं लघु कथा आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक धोबी था। धोबी था तो आप जानते हो, ये पहले पुराने ज़माने में जो धोबी होते थे वो कपड़े लाद करके नदी के किनारे जाते थे, फिर वहाँ पर उनको रगड़ते, धोते और सब कुछ करते थे, और फिर वहीं पर ही सुखा करके और फिर गधे पे लाद करके वापस ले आते थे। तो ऐसे ये धोबी जो था, इसने गधे पे कपड़े वपड़े सब बांध लादे, और लादने के बाद नदी के किनारे पहुँचा तो गधे को बांधने लगा तो क्या देखता कि जो जिस रस्सी से मैं गधे को बांधता हूँ वो रस्सी तो घर पे छूट गई है, अब घर तो बहुत दूर है। अब मैं रस्सी लेने जाऊँ तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो वहाँ पर बैठ कर बड़ा अफसोस मना रहा था। इतने वहाँ से एक गांव का मुखिया निकला। उसने, क्या बात है धोबी, क्यों रो रहा है, क्या हो गया तेरे को? बोले, महाराज आज रस्सी भूल आया हूँ, और बिना रस्सी के मैं गधा छोड़ दूँ तो गधा तो कहीं निकल जाएगा, और मैं तो इतना पैसे वाला भी नहीं हूँ कि मैं इस गधे को संभाल सकूँ। बोले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक काम कर, तू ना एक अभिनय कर, जैसे कि तू गधे को रस्सी बांध रहा, और ये देख के गधा तेरे को देख रहा है, तू वैसे रस्सी बांध, और वैसे ही पेड़ के साथ या जिसके साथ भी बांधता उसको वैसे ही नकली रस्सी मन ही मन में उसको ऐसे दिखा जैसे तू सच में रस्सी बांध रहा है। उसने वैसे अभिनय कर दिया और वो जा कर के कपड़े धोने लगा। देखता गधा वहीं का वहीं है, कहीं हिलता डुलता नहीं, उतना ही घूमता है जितनी ही लंबी रस्सी थी। बाद में जब सब कपड़े वपड़े धुल गए, सब सुखा गए, शाम का वक्त आया, कपड़े इकट्ठे किए, गधे पे लादा, तो उसने बैठ कर करा, हट हट हट, चल भाई चल। अब गधा चले नहीं, ये कहीं नई मुसीबत पड़ गई, गधा क्यों नहीं चल रहा। और फिर वहाँ बैठ गया दुखी होने। फिर वो उसको याद आ रहा है, ये तो पास में रहता है, इसने क्या मंत्र मारा है, जा कर के मैं मंत्र तोड़ सीख किया हूँ। फिर गया उसके घर पे, महाराज आपने क्या मंत्र मारा, गधा तो चलता ही नहीं। कहता, तो क्या हुआ, जिस तरह से तूने रस्सी बांधी थी, अभिनय किया था, उस तरीके से अभिनय करके मैंने रस्सी खोल दी तो गधा चल पड़ेगा। तो उसने वैसे ही करा, तो वैसे ही किया, गधा चल पड़ा। तो भक्तों, हकीकत यही है कि हमारे अंदर विषयों की रस्सी इसी प्रकार बंधी हुई है, और हमें क्या लगता है कि हम बंधे हुए, हम इससे निकल नहीं सकते। क्यों? कि हमने अपने ऊपर इतना लोड डाल लिया है, सुनने के लिए, जानने के लिए हमारा अंतःकरण इतना भर गया है। पता नहीं ना जाने कितने जन्मों से हमारे अंदर ये ज्ञान, ये रीडिंग्स और ये वो, और ख़ास करके उन लोगों के ऊपर बहुत लोड हो जाता है जो अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, अलग अलग कथाएं सुनते हैं, अलग अलग ज्ञान सुनते हैं, कभी इस गुरु का तो कभी उस गुरु का, तो वो एक निष्ठ नहीं होते। तभी कहा ना, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जब तक आपका एक गुरु, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा नाम आपके पास नहीं होगा तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट की तरह भटकते रहेंगे। कभी सोचेंगे इसका ज्ञान अच्छा है, उससे कंपैरिजन में लग जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे उसके कंपैरिजन में लग जाएंगे, और आप कहीं पर भी उसको नहीं पा सकेंगे। बस कंपैरिजन करते करते ही आपका जीवन कब आखिरी श्वास आ जाए मालूम नहीं चलेगा, और उसी में ही आप उधेड़बुन में लगे रहेंगे कि मैं इसमें से बेस्ट निकाल लूँ, ये दोनों के, ये सबके अंदर से मैं बेस्ट निकालूं। जब आप बेस्ट निकालने के लिए निकलेंगे तो आपको वर्स्ट हाथ में लगेगा, खाली कीचड़ हाथ में लगेगा, कुछ मक्खन हाथ में नहीं लगेगा, छाछ मिलेगी। इसलिए भक्तों, ये पक्का कर लो कि मेरे को किसका ज्ञान चाहिए। मेरे को अगर जिसका भी ज्ञान चाहिए तो उसी की ही कहते हैं राह पकड़ लो, उसी का ही हाथ थाम लो और उसी के पीछे चल पड़ो। तो जहाँ जाएगा वहाँ आप पहुँच जाओगे। अगर आपको संशय है कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, दूसरे का आप सुनो, वो अच्छा लगे तो उसका मत सुनो। फिर
जिसका अच्छा लगे बस उसी का ही सुनो, दूसरे का मत सुनो, कंपैरिजन मत करो। जिस दिन आप कंपैरिजन करोगे आप बहकते चले जाओगे, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इसी प्रकार से कहते हैं कि भगवान ने जब देखा कि ये तो नहीं, ज्ञान योग नहीं पकड़ सक रहा है, अपने आप को आत्मा के स्तर पे नहीं पा सकता है, क्योंकि आत्मा के स्तर पे पाएगा तो इसको सारे ये जो दुख बने हुए हैं कि मैं इनको मार दूंगा, ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको ये ज्ञान ही नहीं है कि आत्मा का तो कभी ना जन्म होता है ना मरती है, ये तो शरीर है। इसलिए उन्होंने फिर दूसरा मार्ग बताया कि तू कर्मयोग का मार्ग चल। कर्मयोग के मार्ग में क्या है कि कर्मयोग करने से हल्के हल्के आपके अंदर वैराग्य प्रकट हो जाता है, और वैराग्य उत्पन्न होने से आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने लग जाते हैं। इसीलिए उन्होंने आगे कहा कि इस कर्मयोग का आरंभ का बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फलरूप दोष ही नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। क्योंकि जब आप कर्मयोग करेंगे तो क्या होगा, आपको हल्के हल्के कहते ना स्लोली आपके मुंह को काटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप फिर फल की इच्छा नहीं करेंगे। आपके अंदर जो बंधन बंधे हुए हैं कि मैं बेस्ट पालूं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास ऑलरेडी बेस्ट है, मैं ऑलरेडी, मेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि वो सारे बंधन खोल सकती है, मैं सबसे मुक्त हूँ। लेकिन हम वही गधे की रस्सी की तरह नकली रस्सी से बंधे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस कर्मयोग से निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सहकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। जो डाउट करते हैं, यानी कि ज्ञान लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ज्ञान का ही मैं दे सकता हूँ कि वो इस पे एक ज्ञान सुना तो उनको शक होता है, नहीं यार इससे वो बेटर देगा, वो ज़्यादा कहते हैं ना डिज़ाइनर गुरु है, तो वहाँ चले गए, वहाँ उसका सुना और फिर नहीं यार इससे वो बेटर देगा, वो बेटर था जो पहले सुना था। अब वो भेद पे भेद लग गया, तो क्या हो गया, आप कंफ्यूज होते चले गए, और जब कंफ्यूज होने लग गए तो क्या होता है कि आप ज्ञान से भी गए और कर्म योग से भी गए। आप सोचते ये योग अच्छा है, वो ये योग खराब है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। फिर आगे उन्होंने क्या कहा, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि स्वर्ग में ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़ के दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत असत हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा है कि ये कौन लोग हैं जो संशय के अंदर घूमते हैं, ये वो लोग हैं जिनको कि भोगों में ही अटके हुए हैं। उनको ये होता है आज ये प्राप्त हो गया, आज इससे बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, स्वर्ग मिल गया तो हाँ बड़ा मज़ा आएगा। वो इसी कंपटीशन में ही लगे रहते हैं कि मेरे को कैसे हाईएस्ट टॉप की चीज़ें मिल जाएं, और इस तरह से वो कहते हैं कि अपने आप का हनन कर देते हैं इस बेस्ट के अंदर कि मैं टॉप में कैसे रहूं। जैसे मैंने बताया एक ज्ञानी के पास गए तो दूसरे से तीसरे के बेस्ट ज्ञान मिल जाए तो कहीं भी नहीं मिलता, सारा मिसअंडरस्टैंडिंग में घपला हो जाएगा। तो क्या हुआ, अब वो इस तरह से जब कन्फ्यूजन हो गया तो अब उनको कभी लगेगा ये अच्छा था, कभी लगेगा वो अच्छा था। तो इस तरह से वो ज्ञान कर्म योग भी
नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके एक परमात्मा में, एक ज्ञान में, एक गुरु में स्थिरता नहीं है। और जो चीज़ अस्थिर हो जाती है, जैसे कहते हैं ना कि अगर वायु नाव को हर ले तो फिर नाव अपने मार्ग पे नहीं चलती, फिर वो वायु कहीं की कहीं लेके चली जाती है। तो भक्तों, यही है, हकीकत है। हम अपने मन को विचारों में अगर बहकने दें और इस चक्कर में पड़ जाएं कि हमारे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, और हम ये तत्व को भूल जाएं कि हम परमात्मा का ही उसमें हमारे को ज्ञान चाहिए, हम उसमें से बेस्ट नहीं, हमें परमात्मा का नाम चाहिए। हमें जो ज्ञान है, हम आत्मा है, इसका अगर हमारे को मिल जाए तो इससे ऊपर कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसको आगे खोज मत कीजिए। अगर आप खोज करेंगे तो आप दलदल में चले जाएंगे और आपको खोज में कुछ हाथ नहीं लगेगा, सिर्फ दलदल में आप फंस जाएंगे और फिर वहाँ से निकलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। आइए भक्तों, आप इस पर शोध कीजिए। आज मैं वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। कल प्रभु ने चाहा तो कर्म योग पे, जिससे कि सरलतापूर्वक मानव कैसे इस दलदल को, जीवन मृत्यु के भवसागर को पार कर सकता है, उसके ऊपर शोध करेंगे, उसका सार करेंगे, सार पढ़ेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।